55,000 वोट से जहुराबाद में चुनाव जीते हैं। अनपढ़ जाहिल की तरफ बाप बेटा तीनों बतिया रहे हैं और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ताली बजा रहा है। में दम है, अपनी माँ का दूध पिए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तो आवाज उठाया गया। अरविंद राजभर अपनी औकात भूल रहा है। उसकी हैसियत है कि भाजपा का ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद छोड़कर आए थे और यहाँ रो रहे थे होमगार्ड नहीं कासमा। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। हाँ मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर जहुराबाद विधानसभा है। आज हमारे साथ जिनको देख रहे होंगे, शायद इन्हें आप किसी भी सोशल मीडिया पर जब भी आप मोबाइल खोलेंगे तो जरूर इनको आप देख पाएंगे। ये जानते हैं कौन है? टैटू वाले ओम यादव जी। इनको प्रेम से लोग कहते हैं कि अखिलेश के दीवाने। अखिलेश जी भी कहते हैं कि दीवाना इधर आओ, और आज ये दीवाना हमसे मिल चुका है और अपने विधानसभा में ही मिल चुके हैं दीवाना। और दीवाना से मैं आज बात करूंगा और धारदार बात होगी। मेरे 27 में ओम प्रकाश राजभर जी सपा के साथ आ जाएं, चाहे भाजपा के साथ आ जाएं, चाहे बसपा के साथ आ जाएं, चुनाव हार जाएंगे। हमारे वोट देने से वो सिर्फ वोट नहीं, चुनाव नहीं जीतते हैं। 55,000 वोट से जहुराबाद में चुनाव जीते हैं। कितनी राजभर हुआ? 70,000 हुआ। ओम भाई क्यों इतना इनके पीछे आप लगे रहते हैं? आपसे कोई दुश्मनी है या कोई ठीका पौआ का मामला है? नहीं, हम समाजवादी लोग हैं, हक अधिकार की आवाज उठा रहे हैं। हम कोई उनसा खेत का झगड़ा नहीं खे हमारा उनका। कभी बात होती है कि नहीं सामने सामने? कभी जब मैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके जनता के बीच में जा करके उनको जिताने का काम किया हूं, तो अगर वो नहीं सही दिशा पर भटकने का काम करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़ा नेता बन करके फूलने का काम करेंगे, घूमने का काम करेंगे, काम नहीं कराने का काम करेंगे, तो कॉलर पकड़कर सवाल पूछ करके काम कराने का भी हम वजूद जानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी किसी राजभर को मुख्यमंत्री पद कुर्सी छोड़ दें, या तो किसी मुस्लिम को दे दें, या तो किसी ब्राह्मण को दे दें, हम उनके साथ। चलिए मान लेते हैं, मैं भी कह रहा हूं, मैं समाजवादी हूं। ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो अरुण राजभर को भी बना दिया जाएगा, जरूरत पड़ गई तो अरविंद राजभर को भी बना दिया जाएगा। लेकिन बस बाप बेटा तीनों ये बता दें कि थूक के अगली बार चाटेंगे नहीं। हम लोग साथ हैं, थूक के चाटना छोड़ देंगे अगर ये लोग, तो इन लोग को मुख्यमंत्री इन लोग को बनाया जाएगा। छोड़ दीजिए मुसलमान को, पाल को, प्रजापति को, चौहान को, नाई को, धोबी को, मल्लाह को, निषाद को छोड़ दीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन थूक कर चाटना छोड़ देंगे ये? क्या उनके ऊपर भरोसा नहीं है? एक बार भरोसा कर चुके हैं हम लोग ना। एक बार भाजपा ने किया, एक बार सपा ने किया। जब भाजपा को वोट लिए तो सपा के दल में आ गए, और एक बार जब सपा का वोट लिए तो भाजपा के दल में जाकर के थूक कर चाटने का काम किए। क्या मिला इनको? बात कर देते हैं आप लोग तुरंत, और ओम भाई विरोध करते हैं। क्या मिला? ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद छोड़कर आए थे और यहाँ रो रहे थे। होमगार्ड नहीं कासमाबाद कोतवाली में सुन रहा था एक FIR के लिए कि हमको मारा जा रहा है, बनारस में घेर के मारा जा रहा है। ये बाप बेटा तीनों रो रहे थे, मोदी योगी जी हमारी हत्या कराना चाह रहे हैं। भूल गए क्या हम लोग? फिर वही योगी जी के वहां जाकर के सड़ागत। वही मैं बोल रहा हूं कि जिसका जमीर जिंदा नहीं है, जो समझौता कर ले रहा है, जो बिकने का काम कर रहा है, उसके साथ हम समाजवादी लोग नहीं खड़ा हो सकते हैं। हमारे नेता भी सबका सम्मान करते हैं। मैं कहता रहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं है हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमने की। नहीं थी टेम्पू चलाने की औकात थी। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने उनको हेलीकॉप्टर में बैठा कर घुमाया, बराबर बगल में बैठा करके। इससे बड़ा रैली तरौलिया आजमगढ़ की बात आप लोग कर रहे हैं, हल्दरपुर में इससे बड़ी चरगुना भीड़ लगा करके समाजवादियों ने इनका सम्मान बढ़ाने का काम किया, इनका विधायक बनाने का काम किया। इनके दल से खुद इनको विधायक बनाया तो आज जाकर के मंत्री बन रहे हैं, भाजपा का तलवा चाट रहे हैं। उनका बेटा कह रहा है जिसकी कोई औकात नहीं, वो बहन कुमारी मायावती जी की औकात नाप रहा है, खुद की औकात देख ही नहीं रहा है कि घोसी में निहुरा दिया गया, निहुरा करके माफी मंगवा दिया गया। अरविंद राजभर अपनी औकात भूल रहा है। उसकी हैसियत है कि भाजपा का औकात नाप देगा, खुद की औकात पहले देखे। सुबह एक बेटा निकलता है अरुण राजभर तो कहता है कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, दूसरा बेटा निकल के दूसरे दिशा में कह रहा है कि राजभर को मुख्यमंत्री बनाओ, तीसरे दिशा में उसको उनके बाप निकल के कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का भी सम्मान करना जरूरी है। अरे तुम लोग पहले ये बताओ कि किसको मुख्यमंत्री बनाओगे, किस लिए पंचायती राज मंत्री बने हैं? पंचायत चुनाव कब होगा ये पंचायती राज मंत्री बता ही नहीं पा रहे हैं। जो उनका काम है स्वास्थ्य मंत्री बताएगा, स्वास्थ्य मंत्री बताएगा, शिक्षा मंत्री बताएगा कि पंचायती राज बताएगा? क्यों नहीं बता? प्रदेश की जनता गुमराह है, प्रदेश की जनता विश्वास करने को तैयार नहीं है कि अगर ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं तो इनकी बात में दम नहीं है, इनकी बात में कोई वजूद नहीं है। जो जहुराबाद को नहीं सजा पाया वो क्या पंचायती राज, वो पूरा उत्तर प्रदेश को क्या सजाएगा? इस बार क्या जवाब देंगे? अगली बार तो ये कह के निकल गए कि मैंने मंत्री पद से लात मार दिया हूं इसलिए काम नहीं करा पा रहा हूं। अरे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विधायक जी, इस बार मैं आपसे कह रहा हूं, यहाँ तक कि जहुराबाद की मैं नहीं कह रहा हूँ, जहुराबाद की सामान्य जनता कह रही है
कि इस बार मलाई काट लीजिए, हुटरबाजी कर लीजिए, लेकिन इस बार चुनाव में आप जब आएंगे जहुराबाद में तो हम पूछेंगे कि वो सड़क का नाम बता दीजिए, उस अपने विकास का काम बता दीजिए जो आप पंचायती राज मंत्री रहकर करवाए हैं। अतरौलिया में तो गए हैं, अतरौलिया के लोगों को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं, आजमगढ़ के लोगों को मूर्ख बनाना चाह रहा है, तो जहुराबाद के लोगों को तो आपने 10 वर्ष ठग लिया, अब अतरौलिया में पहुंचे हुए हैं। बता तो रहे हैं कि इस बार 27 में गाजीपुर की 7 सीट 7 लोग बुझबुझा रहे हैं, 7 भाजपा के पाले में जाएगी। वो खुद बुझबुझा रहे हैं जी। मैंने तो यही कह रहा हूं कि जिसका खुद ठिकाना नहीं वो किधर जाएंगे, पहले अपनी वो बताएं। सपा के साथ आ जाएंगे, सपा आपका मुखिया ले लेगा। हम तो वही कह रहे हैं ना, तो इतना गाली दे दिए हैं कि जो सपा के वोट दे वो अपनी मतारी बहन के संगे घात करी। भाजपा वाले भी समझ रहे हैं। अब क्या बेंग बोल रहे हैं, देखिए भाजपा के मंत्री हैं, हुटरबाजी अरुण राजभर भाजपा का लेकर चल रहा है, अरविंद राजभर भी भाजपा का हुटर लेकर चल रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है कि अखिलेश यादव जी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए। छोटका बोला था, बड़का कहा था कि राजभर के बनाए। तो योगी जी के पास भी तो न्यूज जा रही है ना, तो योगी जी नहीं समझ रहे हैं कि कब भाग जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। हमारा हुटर, हमारा तेल, हमारा पंचायती राज मंत्री अभी मुसलमान का मांग कर रहे हैं। और सच्चाई ये है पत्रकार महोदय कि अगर इन लोग में दम है, अपनी माँ का दूध पिए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तो आवाज उठाएं, हम लोग साथ देंगे। चैलेंज कर रहे हैं। मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, राजभर को बनाया जाएगा, चौहान को बनाया जाएगा, पाल को बनाया जाएगा, प्रजापति को बनाया जाएगा, या यहाँ तक जरूरत पड़ेगी तो आपको बनाया जाएगा। हटाइए, आवाज शुरू करिए, आह्वान छेड़ दीजिए। रैली करवाने की उतनी रैली में कहना चाहिए था ना कि योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप हटिए सीट से, 9 बरस से बैठे हैं, अब ठाकुर समाज से आते हैं और ठाकुर समाज 9 बरस से लगातार कुर्सी पे बैठा है, अब राजभर बैठेगा तब न जाकर के कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा। कि अखिलेश यादव जो तो विपक्ष में है, करेला में बैठेगा क्या सपा की? अनपढ़ जाहिल की तरफ बाप बेटा तीनों बतिया रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ताली बजा रहा है। अखिलेश यादव के कार्यालय में बैठने से मुख्यमंत्री हो जाएगा मुसलमान राजभर, कि वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी बनी हुई है। सही समझिए फैक्ट क्या डाल रहे हैं बाप बेटा तीनों। इन लोग को इसीलिए मंत्रालय दिया गया है कि तुम लोग रात दिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के उल्टा सीधा बोलते रहो, ताकि हम लोग बचे रहें। अपना किराएदार भाजपा बचा करके इन लोग को आगे ले आ करके इन लोग से बुलवा रही है, और ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा ओम प्रकाश भाई, क्या नहीं लग रहा है कि आप बीजेपी के लोगों को भड़का रहे हैं इसे कह करके कि ये लोग पहले सिद्ध करें और योगी जी को मुख्यमंत्री? हम क्यों भड़का रहे हैं? वो खुद दावत दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें, हम आपके साथ आ जाएंगे। उनका कहने का मतलब यही ना है। बड़का लड़का कह रहा है कि राजभर को बनाइए, मैं चैलेंज करता हूं, आपके साथ आ जाऊंगा। तो योगी आदित्यनाथ जी नहीं सुन रहे हैं, भाजपा वाले नहीं सुन रहे हैं कि बाप बेटा तीनों का हिसाब नहीं है। एक मंत्रालय दे दिया गया, ये थूक कर चाट लिए। मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पर, अगर नहीं थूक कर चाटे तो हमारा काट कर दीजिए। क्या मिला कि आप मंत्री पद का शपथ ले लिए? कौन सा आरक्षण मिल गया, कौन सा हक अधिकार मिल गया? राजभर समाज को SC ST में शामिल करा लिए आप। लेकिन राजभर समाज खुश है कि हमारे मंत्री ने सत्ता में है, हुटर लगाकर चल रहे हैं। राजभर समाज इसलिए खुश है कि पहले राजभर समाज को बोला गया कि मैं विधायक बन जाऊंगा तो लखनऊ की सदन में आवाज जाएगी, तो आपके लड़के पुलिस दरोगा बनेंगे। विधायक बन लिए, राजभर समाज साथ दे दिया, यहाँ तक कि पूरा जहुराबाद साथ दे दिया। 2 बार ये विधायक बन गए 2 दल से गठबंधन करके। उसके बाद इन्होंने फिर एक पाता मैं मंत्री बन जाऊंगा तो मेरे अंदर जब पावर आ जाएगी तो मेरी सुनवाई हर थाना पे होगी, हर कोतवाल सुनेगा, हर पुलिस सुनेगा। मैं फैक्ट की बात करता हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं। मंत्री बन गए, अब क्या दे रहे हैं बाप बेटा फैक्ट कि अब हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 25 बरिस से मजा मलाई मार रहे हैं हम। टेम्पू से आ गए, कार पर, थार पर, फॉर्च्यूनर पर। इन लोग का ग्रोथ बढ़ रहा है, राजभर समाज का कोई ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, जहुराबाद का कोई ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। ये सोच रहे हैं लोग कि सब लोग अनपढ़ हैं, कोई समझने को तैयार नहीं। हम सब समझते हैं। आने वाले समय में जहुराबाद करेगा क्या, समाजवादी या फिर ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर को हराएगा, हर समाज का लोग मिल जाएगा और ओम प्रकाश राजभर को हरा दी। जिताएगा किसको? PDS समाज का जो भी आएगा, समाजवादी पार्टी से जो भी आएगा, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक अदना सा कार्यकर्ता भी लड़ेगा तो चुनाव जीत जाएगा।